भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव डीएस मिश्रा ने इंदौर के 2 अहम प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। ये दोनों प्रोजेक्ट ट्रेंचिंग ग्राउंड और लाइट हाउस प्रोजेक्ट हैं। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर जारी क्रियान्वयन को देखा और उनकी तारीफ करते भी नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर इंदौर आए शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय सचिव डीएस मिश्रा ने शनिवार को इंदौर के महत्वपूर्ण लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर कंपनी से चर्चा की और जाना कि प्रोजेक्ट में कहीं देरी तो नहीं है। इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इंदौर के लिए अहम प्रोजेक्ट बताया। आपको बता दें कि मिश्रा ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड का भी निरीक्षण किया और इंदौर नगर निगम के प्रयासों की तारीफ की। डीएस मिश्रा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से न केवल इस शहर को बल्कि पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर अहम जानकारी भी दी। और इस प्रोजेक्ट से न केवल इस शहर को पूरे देश को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये लाइट वेट सैंडविच पैनल के मॉडल पे ये बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम वेट का जो एक ब्रिक्स होता है, जो ब्रिक की वॉल होती है इतनी हैवी होती है, उसकी का बहुत ही लाइट वेट और बहुत तेज़ कंस्ट्रक्शन, एक अलग फैक्ट्री में सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसका सुपर स्ट्रक्चर स्टील का स्ट्रक्चर बनेगा और उसके साथ आप देखेंगे कि अगले 6 से 8 महीने के भीतर ये पूरा हमारा 8 मंजिल का 1024 मकान जो 8 अलग अलग टावर हैं उसमें बन करके तैयार हो जाएगा। ये एक इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है और जो देश के तमाम सारे टेक्नोग्राफी के माध्यम से जो हमारे कॉलेजेस के बच्चे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के या आर्किटेक्चर प्लानिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं, वहाँ की जो फैकल्टी है, जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं राज्य सरकार के या भारत सरकार के तमाम सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के प्रैक्टिसर, सबको जोड़ करके इस प्रकार से कि जो ये टेक्नोलॉजी विदेश से, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया और जापान में बनी हुई टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में पानी का बड़ा कम प्रयोग होता है, इसका वेट इतना कम है, इसका जो बहुत हर प्रकार के जो तमाम किस्म के डिज़ास्टर से रेजिस्टेंट है। इसमें आपको चाहे अर्थक्वेक भी बहुत हाई लेवल का आ जाए उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको बाहर चाहे गर्मी कितनी भी हो अंदर उसका टेम्परेचर नहीं जाता है, क्योंकि एक प्रकार से वो इंसुलेशन का काम करता है, उसका जो ब्रिक है वो इंसुलेशन का काम करता है। तो आपको न केवल अभी बल्कि आने वाले समय में उसका कॉस्ट उससे कम होगा जो रहने वाले हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आने से ये हमारे लिए न केवल हाउसिंग के लिए बल्कि कल को सारी राज्य सरकारें या भारत सरकार के जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उन कंस्ट्रक्शन में अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा तो ये सारे के सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि ये टेक्नोस्टिक है यूसेज के लेकर। आप बड़े मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, सब जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे 5 और जगह पे चेन्नई में, राजकोट में, रांची में, लखनऊ में, अगरतला में 5 और इस प्रकार के ग्लोबल टेक्नोलॉजी का एक साथ 1 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे पूरे देश में एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में एक नई मुहिम छुड़ेगी, एक नए किस्म का लोगों का इसमें उत्सुकता बनेगी और बच्चे और हमारे जो तमाम सारे क्रिएटिव लोग हैं इन टेक्नोलॉजी को अपना करके देश में एक नई चीज़ को, एक नई ऊर्जा टेक्नोलॉजी की छत में लाएंगे। जो हमारे 5 जो है अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर जो बने हैं आईआईटी चेन्नई में, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी रुड़की में, आईआईटी खड़गपुर में और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उनका जो जोरहाट में, उन सारे के सारे जगह पे जो हमारे लोग हैं, बच्चे या हमारे जो लोग इस फील्ड में हैं, वो नए नए किस्म का इनक्यूबेट करेंगे, आइडिया इनक्यूबेट करेंगे। वो भी आने वाले समय में हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी के विकास में बहुत बड़ा काम आएगा। तो मैं इसको देखता हूँ कि इंदौर शहर जो आज स्वच्छता के लिए जाना जाता है, 4 बार से लगातार स्वच्छ हुए और 5वें बार भी आप बिल्कुल काफ़ी आगे चल रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो अब स्वच्छता के साथ ही साथ एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो न केवल अपने शहर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी एक मील का पत्थर होगी, उसके लिए भी जाना जाएगा। धन्यवाद। देखा जाए तो इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट से इंदौर के साथ ही देश को भी लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।